हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एसके साइंसन और आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल नीट लर्निंग पे। तो आज हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज का ओवरव्यू देख लेते हैं। आज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। एंडो का मतलब क्या है? इनसाइड, ठीक है। इनसाइड सेल, सेल के अंदर मेम्ब्रेन विसाइकल्स के थ्रू होता है, ठीक है। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो ये इनसाइड द सेल विसाइकल के थ्रू काम होगा, ठीक है। इसलिए इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जा रहा है। ऑल ऑर्गेनल्स इन अ सेल हैव डिस्टिंक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ज्यादातर क्या होते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनल्स सेल के अंदर डिफरेंट और डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है उन लोगों का, ठीक है। वो लोग अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट सम ऑर्गेनल्स फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, बट उसमें से कुछ ऑर्गेनल्स है जिसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड बाय विसाइकल्स, वो सब विसाइकल्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर ऑर्गेनल्स आपको जो सेल के अंदर देखने को मिलेगा उसमें आपका जो फंक्शन है वो डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट होता है, ठीक है। बट अगर उसमें कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, मतलब सिस्टमेटिकली वे में काम करते हैं, एक के साथ एक लिंक होता है, ठीक है। तो वैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वैसे चार तरह का ऑर्गेनल्स होता है। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम एंड चौथा वैक्यूल्स, ठीक है। नोट करके देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये चारों को छोड़ के कोई भी ऑर्गेनल्स आप अगर ले लोगे, कोई भी ऑर्गेनल्स को आप अगर देखोगे तो वो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर है। तो पहले हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ये एक रेटिकुलम और नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल्स व्हिच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पे देखो नेटवर्क या फिर रेटिकुलम जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जो कि इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सीन स्कैटरिंग इन द सेल आफ्टर एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये कहाँ दिखाई देता है? ये आपका बेसिकली सेल के सेल में स्कैटरिंग करते हुए दिखाई देता है। ये बेसिकली न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, ठीक है। देखो ये न्यूक्लियस है, पूरा नहीं बना रहा हूँ, आधा बना कर दिखाया। ये न्यूक्लियस है, इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन है, उसके साथ ऐसे उसका ही एक्सटेंड होकर फॉर्म हुआ है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन को एक्सटेंड होकर ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। देखो, और ये दो तरह का आपको ईआर बेसिकली आपको दिखाई देगा। एक होता है एक होता है ये जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आरईआर बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER बोलते हैं, स्मूथ, एस फॉर स्मूथ, ठीक है। एस फॉर स्मूथ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली ये जो RER होता है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या से क्रिएट करता है? यहाँ पे देखो राइबोसोम से। ये क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट। ये जो RER होता है इसमें राइबोसोम्स मिलते हैं, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें राइबोसोम्स नहीं मिलता है, राइबोसोम्स एब्सेंट, ठीक है। -NT का मतलब है एब्सेंट। इसमें राइबोसोम्स नहीं मिलता है, इसमें राइबोसोम मिलता है। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये बेसिकली प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर रहा है, ठीक है। ये प्रोटीन बना रहा है। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो ये तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो ये लिपिड्स बना रहा है। क्या बना रहा है?
लिपिड्स बना रहा है, ठीक है। तो ये लिपिड्स बनाएगा, और ये जो लिपिड्स और प्रोटीन है, ये लास्ट में कहाँ जाएगा? ये लास्ट में गोल्गी बॉडी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? गोल्गी बॉडी में चला जाएगा, गोल्गी बॉडी में चला जाएगा। ये लास्ट में गोल्गी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो, सीन स्कैटरिंग इन द सेल आफ्टर एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के एडवांसमेंट के बाद ये दिखाई दिया था। ACER क्या कर रहा है? लिपिड्स फॉर्म कर रहे हैं। ऑल्सो में स्टेरॉयडल, और ये जो लिपिड्स है, ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स प्लान में बना रहा है। स्टेरॉयडल हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, स्टेरॉयडल हार्मोन बना रहा है। और ये क्या करता है? ये जो ACER होता है, ये ग्लाइकोजिन भी बना रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये एक ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ कैसे चारों जो ऑर्गेनेल्स है कैसे काम करते हैं। ये क्या है? ये लाइसोसोम है, और ये वैक्यूल्स है। देखो, ये न्यूक्लियस है। पहले मैं सभी का नाम लिख देता हूँ। ये RER है, और ये क्या है? ये SER है, ठीक है। और ये क्या है? ये गोल्गी है, गोल्गी बॉडी है। और ये मैच्योर लिपिड है, और ये मैच्योर प्रोटीन है। ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है, और ये यहाँ से, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल में ही आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जॉइंट है, ठीक है। न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन से आपका RER फॉर्म हुआ है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से आपका RER फॉर्म हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियस का ऐसे में और भी थोड़ा बहुत बना रहा हूँ, आप देखिए। ये जो गैप है, इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये बाद में आपको न्यूक्लियस जब पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे आपको RER दिखाई दे रहा है, इसमें राइबोसोम्स आपका प्रेजेंट है। और RER क्या करता है? RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये बेसिकली जो यहाँ से जो आ रहा है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, प्रोटीन है। और ये जो ACER से आ रहा है, ये लिपिड्स है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो आपका हो रहा है, RER में राइबोसोम्स आपका प्रेजेंट है। और NCERT में और एक चीज लिखा है, ये कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यूअस विद इन आउटर आउटर न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। ये क्या है? ये आउटर न्यूक्लियर एनवलप के साथ कंटिन्यूअस है। आप देख ही पा रहे हो, आउटर न्यूक्लियर एनवलप के साथ कंटिन्यूअस है। और ये RER प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं, जो कि ये जो गोल्गी में जाके क्या हो रहा है? गोल्गी में जाके ये मॉडिफाई हो रहा है। एक इसे आपको क्या बोलते हैं? इस एक को बोलते हैं आपका सिस्टर्न। इसको क्या बोलते हैं? इस एक को आपको क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। इस ये जो एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को आपको सिस्टर्न बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो सिस्टर्न होता है, एक सिस्टर्न से पास कर करके ये मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉट डॉट करके थोड़ा चीज दिखाई दे रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये मैं बाद वाला स्लाइड में दिखा दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, लाइसोसोम में क्या करने के लिए जा रहा है? लाइसोसोम में ये क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है। जो हम जो सेल को नहीं चाहिए, वो जाके डिग्रेड हो जाता है। और जो स्टोर करने का है, वो वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाता है, लाइसोसोम में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाता है। बेसिकली ये ओवरव्यू देख लो। RER प्रोटीन सिंथेसिस किया, प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद वो
गोल्गी बॉडी से वो मैच्योर होके वो अगर उसे स्टोर करना है तो वैक्यूल्स में जाएगा, अगर नहीं करना है, अगर उसे डिस्ट्रॉय करना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो लाइसोसोम में जाके वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और एक देखो एसीआर लिपिड्स को फॉर्म किया, वो भी अगेन गोल्गी में जाके क्या हुआ, मैच्योर हुआ, अगर उसे स्टोर करना है तो स्टोर हो जाएगा वैक्यूल्स में, नहीं करना है तो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आरईआर है ये कंटिन्यूअस विद इन द आउटर न्यूक्लियर एनवेलप में कंटिन्यूअस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आए। अब देखो ये ये आपका क्या है, आपको यहाँ पे एक चीज मैंने दिखाने के लिए किया है, सेल ल्यूमिनल स्पेस। आपने आप बुक अगर खोले हो तो आपको पता है ल्यूमिनल स्पेस है, एक ल्यूमिनल स्पेस वाला टॉपिक। तो देखिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और ये एक सेल है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर का जो स्पेस है इसे हम लोग ल्यूमिनल स्पेस कहेंगे, इसके अंदर वाला जो स्पेस है इसे हम लोग ल्यूमिनल स्पेस कहेंगे, ठीक है। और इसके बाहर वाला जो साइटोप्लाज्मिक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर वाला स्पेस है इसे हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहेंगे। तो बेसिकली जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रहेगा उसे हम लोग ल्यूमिनल स्पेस कहेंगे, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर रहेगा उसे हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहेंगे। देखिए सेल ल्यूमिनल स्पेस इक्वल्स टू एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है। तो ये सेल का ल्यूमिनल स्पेस है तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कह दिए। अब गोल्गी बॉडी को देखते हैं। तो गोल्गी बॉडी बेसिकली कैमिलो गोल्गी ने नेम्ड आफ्टर कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी के नाम से ही गोल्गी बॉडी का नाम आया 1898 में, ठीक है। डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर, डेंसली स्टेन इसमें गोल्गी स्टेन लगता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी को देखने के लिए गोल्गी स्टेन लगता है, तो ये स्टेनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, कलर कर लेते हैं स्टेन करने के बाद। तो पैरेलली अरेंज फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड कॉल्ड सिस्टर्न, ये एक सिस्टर्न है, देख लो ये एक सिस्टर्न है, ठीक है। दिस सिस्टर्न आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज का मतलब है ऐसे जो आपको दिखाई दे रहा है वाईफाई जैसा एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कॉन्सेंट्रिकली अरेंज बोलते हैं, ठीक है। ऑल सिस्टर्न आर सेपरेटेड बट इंटरकनेक्टेड थ्रू बिसाइकिल, ऑल सिस्टर्न आर separated but interconnected through vesicles। ये जो सिस्टम है ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, वेसिकल्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे वेसिकल्स फॉर्म होगा इसके थ्रू इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। ऑल सिस्टम आर सेपरेटेड बट इंटरकनेक्टेड बाय वेसिकल्स, देख लो यहाँ पे जो सिस्टम है ये इंटरकनेक्टेड रहता है वेसिकल्स के थ्रू, ठीक है। अब देखो अब गोल्गी बॉडी कैसे फंक्शन कर रहा है, देखो ये मान लो लिपिड है और ये मान लो प्रोटीन है, ठीक है। ये गोल्गी में जाएगा एक से एक होके क्या होगा, मॉडिफाई होगा। अगर मान लो आपको बर्थडे केक बनाना है, ठीक है, आपका फ्रेंड का बर्थडे है, आपको कुछ काम आता है, बर्थडे केक का बेस बनाना आता है, किसी को उसमें क्रीम लगाना आता है, किसी को क्रीम बनाना आता है, तो क्या करेगा एक एक आपका पाँच छः दोस्त है, तो आप पाँच छः दोस्त मिलकर एक एक काम करके उसे मैन्युफैक्चर करके पूरा कंप्लीट एक केक बना सकते हैं। तो ऐसे गोल्गी बॉडी किसी भी चीज को जो सीक्रेट हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करता है, उसे मैन्युफैक्चर करता है, उसे मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो ये जो आपको ये वाला फेस दिखाई दे रहा है इसे फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग या फिर कन्वेक्स या फिर सीस फेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसे फॉर्मिंग, कनकेव या फिर सीस फेस भी बोलते हैं, FSC, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे मैच्योरिंग, कनकेव या फिर ट्रांस फेज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैच्योर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये मीडियन गोल्गी है, ठीक है। ये क्या है, ये मीडियन गोल्गी है। और ये जो है ये बेसिकली
4 to 8 इन नंबर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली 4 to 8 इन नंबर्स होते हैं ये सिस्टम है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, एक से एक जाके पास हो होके ये मॉडिफाई हो रहे हैं, और ये मॉडिफाई होके क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आपका एक कार्बोहाइड्रेट का आपको एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो अटैच हो जाता है, मतलब लिपिड में कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया, और इस ये जो हुआ इसे हम लोग ग्लाइकोसाइलेट कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेट हो गया, ग्लाइको SYLATED, ये ग्लाइकोसाइलेटेड कर दिया, ठीक है। और इसका वर्क देख लो, ये ग्लाइकोसाइलेटेड कर दिया, या फिर आप पैकिंग कर दिया, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेट पैकिंग ऑफ लिपिड कर दिया, ठीक है। तो इसका वर्क क्या है, ये ग्लाइकोसाइलेशन कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, और ये और एक काम कर रहे हैं, ये लाइसोसोम को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लाइसोसोम जो कि सब चीज को डिस्ट्रॉय करने में काम आता है, जो कि डिग्रेड कर देता है, तो उसको ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये मेन सेक्रेटरी यूनिट होता है। अब ये जो दो फॉर्म हुआ ना, ये यहाँ से ये चूज करेगा ये कहाँ जाने वाला है। अगर आप देखोगे तो डिलीवरी जब आता है आपके घर में, उसके ऊपर एक स्टिकर सा एक पेपर दिया रहता है, वहां पे आपका एड्रेस, आपका पूरा डिटेल्स रहता है। मतलब क्या करता है, यहाँ से ये एड्रेस देके भेज देगा कहाँ जाने वाला है। सीक्रेट आउट ऑफ द सेल और इंट्रा सेल्यूलर टारगेट, मतलब ये बोल देगा कि ये जो चीज फॉर्म हुआ है इसको कहाँ जाना है। अगर ये जो फॉर्म हुआ है वो और मैच्योरिटी की जरूरत है, तो ये फिर से जहां से फॉर्म है वहां भेज देगा। अगर इसे बाहर भेजना है तो सेल के बाहर भेज देगा। अगर इसे किसी भी आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म को जरूरत है तो ये वहां भेज देगा। तो मेन जो सिक्योरिटी यूनिट है वो गोल्गी बॉडी है, ठीक है। अब लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइजो का मतलब है टू लाइसिस और टू ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, ठीक है। डाइजेस्ट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब है जो कि वाटर, जिसमें वाटर का परिमाण रहता है, मतलब भिगो भिगो के मारता है, ठीक है। वाटर के थ्रू मारता है, ठीक है। दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड एट लो पीएच, एसिडिक पीएच, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये एक सेल है और ये लाइसोसोम है, पकड़ लो लाइसोसोम है। और इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। तो लो पीएच मतलब इसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, तो बाहर में साइटोप्लाज्म में आपको हाइड्रोजन है जिसको अंदर भेजना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन अगर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, एसिडिक पीएच बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगा, एसिडिक पीएच बढ़ जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच कम हो जाएगा, पीएच कम होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। तो ये पीएच कम करेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर हाइड्रोजन का एटम इसमें, हाइड्रोजन का आयन इसमें ज्यादा होगा तो ये बाहर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन पंप होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक हाइड्रोजन आयन पंप होता है, ठीक है। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको मैंने सिखाया था कि अगर कहीं भी अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्ड आपको आ रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे पंप शब्द को आपको जोड़ देना। यहाँ पे हाइड्रोजन का आयन को ये ट्रांसफर कर रहे हैं साइटोप्लाज्म टू, ये बाहर वाला क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म टू कहाँ जा रहा है, ये लाइसोसोम के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म टू लाइसोसोम, ये पूरा लाइसोसोम है, सॉरी ये वाला मैंने थोड़ा सा नहीं, ये पूरा लाइसोसोम है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म से ले अंदर जा रहा है, लाइसोसोम के अंदर जा रहा है, ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन पंप लगा, ठीक है। एंजाइम्स देखो क्या क्या है, तो न्यूक्लियस है जो कि न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन कर रहा है, एमाइलेज है जो कि स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रहा है, लाइपेज है जो कि लिपिड का ब्रेक डाउन कर रहा है, प्रोटीयस है जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है। इसे पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब है मेनी फॉर्म, इसका बहुत सारा फॉर्म होता है, तो इसे पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो अब वैक्यूल्स के बारे में देख लो, तो ये वैक्यूल्स है और इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है,
बाहर में कंसंट्रेशन इसके मुकाबले में कम रहता है। ठीक है, जस्ट लाइक ए स्टोरेज हाउस, ये क्या काम करते हैं? इट वर्क एज ए स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल, और ये प्लांट में 90% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, 70 नॉट 90% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, इट कैन स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर, सैप स्टोर कर सकते हैं, पिगमेंट स्टोर कर सकते हैं। सैप, सैप का मतलब क्या है? इसमें सॉल्ट रहेगा, वाटर रहेगा, शुगर रहेगा और ऑर्गेनिक सब सब्सटेंस रहेगा। मतलब सैप का मतलब है वाटर रहेगा, सॉल्ट रहेगा, उसके बाद शुगर रहेगा, ऑर्गेनिक एसिड भी रहेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स भी रहते हैं। और पिगमेंट बेसिकली क्या स्टोर करते हैं? पिगमेंट बेसिकली एंथोसायानिन, ये एंथोसायानिन स्टोर करते हैं। और एंथोसायानिन क्या काम करता है पता है? ये कलर इन फ्लावर देने में काम करता है। ठीक है, गिव कलर्स इन फ्लावर। ठीक है, ये जो एंथोसायानिन पिगमेंट है ये फ्लावर को कलर देने में मदद करता है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट को आपका क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं। ये लोअर कंसंट्रेशन टू चीज हायर कंसंट्रेशन मूव करेगा। अगर आप एग्जांपल देख लो, अगर आपका घर में स्टोरेज हाउस है, ठीक है, जहाँ पे आप चीजों को स्टोर करते हैं, तो जितना भी घर का मटेरियल है वो आपको स्टोरेज हाउस में रखना पड़ेगा। मतलब घर घर से ज्यादा कंसंट्रेशन आपका स्टोरेज हाउस में रहता है। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आप घर को साफ करने जाओ, ठीक है, तो स्टोरेज हाउस को साफ करने जाओ, आपका कभी भी स्टोरेज हाउस क्लीन होता है? जितना सामान है ज्यादा हो जाएगा। अगर आप घर को साफ करोगे तो घर का जितना भी मटेरियल है आपका तो लोअर कंसंट्रेशन है, बट आपका घर का जितना भी ज्यादा मटेरियल होगा वो फिर से आपका स्टोरेज हाउस में देना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली हाई कंसंट्रेशन है स्टोरेज हाउस में, फिर भी आपको ज्यादा मटेरियल देना पड़े। ऐसे ही वैक्यूल्स क्या करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं ना, तो इसलिए लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑलवेज मूव होगा। तो इसलिए इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ये एक पंप है। ठीक है, ये एक पंप है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बेसिकली दो तरह का आपका वैक्यूल्स हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, एक फूड वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल, ये एमोबा पकड़ लो, एमोबा, एमोबा का एक एग्जांपल ले लो, एमीबा, एमीबा का एक एग्जांपल ले लो। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये वैक्यूल्स है, ये एक वैक्यूल है। तो वैक्यूल कंट्रैक्ट एंड हेल्प इन एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन में मदद कर रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन भी होगा, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये जो वैक्यूल है ये कंट्रैक्ट करके एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए मदद करे। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है सॉल्ट एंड वाटर का कंसंट्रेशन को बैलेंस करना। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर का कंसंट्रेशन को बैलेंस कर रहे हैं और एक्सक्रीशन करे। कैसे सॉल्ट एंड वाटर का कंसंट्रेशन को बैलेंस करे? ये कंट्रैक्ट करके बैलेंस करे। और ये जो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन है ये एक ही टाइम में हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन एक ही साथ हो रहा है। ठीक है, जब ये वैक्यूल कंट्रैक्ट कर रहा है तब ये एक्सक्रीशन भी कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा है। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट को बाहर भेज रहे हैं, और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर एंड सॉल्ट का कंसंट्रेशन को बैलेंस कर रहे हैं। और ये जो फूड वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल्स क्या है? इन प्रोटिस्ट, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, इसमें फूड वैक्यूल क्या है? फॉर्म बाय इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। यहाँ पे बाहर में फूड पार्टिकल्स था, उसने क्या किया? उसने इनगल्फ कर लिया, और ये जो फूड पार्टिकल खाया उसने, इसके अराउंड मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया। और ये जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है इसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल का मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया ये फूड वैक्यूल्स फॉर्म हो गया, फूड का स्टोरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मैं समरी दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि सेल के अंदर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करे वेसिकल्स के थ्रू।
ठीक है। सारा ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर होते हैं वो डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करते हैं, बट कुछ ऑर्गेनेल्स है जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहे हैं वेसिकल्स के थ्रू, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ठीक है। अब नोट देके देख लो, इस चारों के सिवाय कोई भी ऑर्गेनेल्स होगा वो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है और इसकी तरह कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं चल रहा है। ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पहले हम लोग पढ़ा, ये एक रेटिकुलर नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल व्हिच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये एक नेटवर्क और एंड रेटिकुलम लाइक टाइनी ट्यूब्यूल होता है जो कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू रह रहा है। ठीक है। और इसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ इन द साइटोप्लाज्म आपको ये नजर आ रहा है इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी के डेवलपमेंट के बाद। ठीक है। अब देखो, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है। प्रोटीन क्या हो रहा है, गोल्गी बॉडी में जा रहा है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम एब्सेंट हो रहा है, इसमें राइबोसोम क्या था, प्रेजेंट था। तो क्या हो रहा है, ये लिपिड सिक्रेट कर रहा है, लिपिड लिपिड जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन। ठीक है। इन एनिमल्स में ये स्टेरॉयडल हार्मोन सिक्रेट कर रहा है। ठीक है। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और ये ग्लाइकोजन भी सिक्रेट करते हैं। ये जो लिपिड है ये और प्रोटीन है ये गोल्गी बॉडी में जा रहा है मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है आपका, जो कि न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कंटिन्यू है। यहाँ पे आरईआर है जो कि कंटिन्यूअस विद इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एसीआर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि एसीआर आपका लिपिड फॉर्म कर रहे हैं और आरईआर आपका प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं। ये सिस्टम है, इसका जो डायमीटर होता है 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। ये वाला चीज आप नोट कर लो, इसका जो डायमीटर होता है ये 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। अब देख लो, तो ये गोल्गी बॉडी है जो कि बेसिकली मॉडिफिकेशन का काम कर रहा है। ठीक है। तो इन सबको मॉडिफाई कर रहा है, मैच्योर कर रहा है। ठीक है। और अगर इसे स्टोर करना है तो वैक्यूल में चला जाएगा, अगर इसे डिग्रेड करना है तो लाइसोसोम में चला जाएगा। तो ये बेसिकली आपका एक सेल है, उसके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अंदर का स्पेस को ल्यूमिनल स्पेस बोलेंगे, इसके बाहर वाला स्पेस को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस बोल देंगे। उसके बाद गोल्गी बॉडी देख लो, गोल्गी बॉडी कैमिलो गोल्गी के नेम के आफ्टर हुआ है। उसके बाद ये डेंसली स्टेन रेगुलर स्ट्रक्चर, ये गोल्गी स्टेन से स्टेन हो जाते हैं। ये पैरेलल अरेंज फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसे सिस्टर्न कहते हैं। इसका डायमीटर 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर होता है। दिस सिस्टर्न आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, ये वाईफाई जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक के ऊपर एक अरेंज रहता है। और ये क्या होता है, इसका नंबर 4 to 8 होता है। और ये ऑल आर सेपरेटेड बट इंटरकनेक्टेड वाया वेसिकल्स, वेसिकल्स के थ्रू ये सब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड रहता है। इन सब इनका वर्क देख लिया। ये लिपिड मान लो, ये प्रोटीन मान लो, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके मॉडिफिकेशन है। ये फॉर्मिंग फेस है, कन्वेक्स फेस है, सीस फेस है। ठीक है। ये मैचुरिंग फेस है, कनकेव फेस है, ट्रांस फेस है। तो ये मॉडिफाई होके इसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जा रहा है, इसे ग्लाइकोसाइलेटेड हो जा रहा है, ग्लाइकोसाइलेटेड हो जा रहा है, ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है। ठीक है। और ये सिक्रेट कर रहा है, आउट ऑफ द सेल सिक्रेट करेगा या तो इंटरसेलुलर टारगेट सिक्रेट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ से ये आपका लाइसोसोम फॉर्म हो रहा है, यही गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही है जो लाइसोसोम फॉर्म कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है एंड ग्लाइकोसाइलेशन कर रहा है। ठीक है। मेन सिक्रेटरी यूनिट यही है। और लाइसोसोम के बारे में देखा, लाइसोसोम मतलब जो ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है। लाइसोसोम मतलब लाइसिस और ब्रेक डाउन। ये क्या करे, ये डाइजेस्ट बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करे हाइड्रोलाइसिक एंजाइम्स के थ्रू। दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड लो पीएच, ये लो पीएच में एक्टिवेट हो रहे हैं। साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन अंदर जा रहा है तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, एसिडिक बढ़ रहा है और पीएच लो हो रहा है। ठीक है। तो एंजाइम्स का एग्जांपल देख लो, न्यूक्लियस, एमाइलेस, लाइपेस, प्रोटीएस। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एमाइलेस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एमाइलेस देख लो ना, सैलिवरी एमाइलेस जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है और स्टार्च ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है। लाइपेस लिपिड, प्रोटीएस प्रोटीन एंड इट इज पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, इसका बहुत सारा फॉर्म होता है।
वैक्यूल्स देख लो, वैक्यूल्स और स्टोरेज हाउस होता है, इसमें प्लांट्स में 90% स्पेस वॉल्यूम ऑकर कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑकर करता है। इट कैन स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर, सैप स्टोर करते हैं, जैसे सैप में क्या क्या रहता है, वाटर रहता है, सॉल्ट रहता है, शुगर रहता है, ऑर्गेनिक एसिड रहता है। पिगमेंट एंथ्रोसायनिन जो कि फ्लावर को कलर दे रहा है, और एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट को ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है वैक्यूल्स। स्टोरेज हाउस की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे एक्चुअली इसमें कंसंट्रेशन हाई होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इसमें भी मूव कर रहा है, एसिडिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये इसमें पंप आपका लग रहा है। दो तरह का वैक्यूल होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल, एक फूड वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेगा, एक्सक्रिएशन करेगा और ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, आपका सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट को बैलेंस करना। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन साइमल्टेनियसली होता है। फूड वैक्यूल कैसे होता है, जैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटिस्टा। फूड वैक्यूल्स कैसे फॉर्म होता है, इनगल्फिंग फूड, फूड को इनगल्फ करके इसमें फूड वैक्यूल फॉर्म होता है। और मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, तो वैक्यूल का मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कह देते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।